स्वागत है आपका हमारे तीसरे वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ की जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस जॉब के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो इंडिया ही नहीं बाहर के देशों में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देखिए, ये क्वेश्चन एचआर या फिर इंटरव्यूअर आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप उसकी कंपनी को कितना और कैसे बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स से आप उसकी कंपनी को कितना प्रॉफिट दे सकते हैं, और ये सारी बातें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो इस सवाल का आंसर आपको ये देना है कि बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड और बाकी आपकी हॉबीज, और अगर आप में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट या फिर कोई स्किल हो तो उस चीज़ की जानकारी आपको अपने इंटरव्यूअर को देनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में आपको लड़खड़ाना नहीं है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली कहावत यहाँ पे कंप्लीटली अप्लाई होती है। तो पहले सवाल का जवाब आपको एकदम परफेक्ट इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ देना है। अपना टेम्पो या फिर रेट ऑफ स्पीच आपको नॉर्मल ही रखनी है, ना कम ना ज्यादा। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से नॉर्मली बात करते हैं उसी तरीके से आपको इंटरव्यूअर से भी बात करनी है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What do you understand by BPO and what are its functions? So BPO stands for Business Process Outsourcing, which means handing over one or more processes or functions of one company to a different company. For example, Airtel has given its customer support process to a third party company known as StarTech या फिर Aegis. A question may arise why companies outsource their processes. So you may reply that at times one individual company may be good at what they manufacture, means their own product, but not at after sales service or maybe customer service. मीन्स वो टीम जो आपकी फ़ोन पे हेल्प करती है या फिर जब आप किसी कंपनी को ईमेल भेजते हैं तो जो टीम मेल्स का रिप्लाई करती है वो कहलाती है कस्टमर केयर टीम। Another reason is cost efficiency. If American companies had to hire customer care executives in America itself, it will cost them much more higher in comparison to India because labor is very costly in developed countries. Next question that an interviewer may ask you is, what's the last movie you saw? अब ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एचआर ये चेक कर रहा होता है कि आप मूवी डिस्क्राइब करते समय पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू नरेटिंग इट ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट? यू आर नरेटिंग समथिंग फ्रॉम योर मेमोरी, योर पास्ट, सो इट कुड बी कंफ्यूजिंग व्हाइल फ्रेमिंग सेंटेंसेस. So you can answer like, or you may say, well, the last movie or say web series I saw was Farzi. It has Shahid Kapoor and Rashi Khanna as lead stars. It's based on currency counterfeiting. It narrates a story about a guy who is good at art. He is a painter who is so good that he can create a replica of famous paintings and you won't be able to tell the difference. His Nanu has a printing press named Kranti where they do responsible and fearless journalism. But their press is about to financially collapse. So in order to save his printing press, Shahid unwillingly gets into the racket of currency counterfeiting, but eventually falling prey to materialism and life of luxuries. So this story Farzi is about a man who gets into the business of fake currency and what all he loses in the process. Eventually he destroys all the fake currency he himself created, challenging the antagonist, which is played by KK Menon, who again is a highly talented actor. Now we are expecting the second season to come anytime soon. आपको कुछ इस तरीके से पिक्चर की स्टोरी नरेट करनी है कि आप अपनी ग्रामर और वर्ड पावर दोनों चीजें इंटरव्यूअर को शो कर पाएं। वो घुमा फिरा करके बस ये जानना चाहता है कि आप फॉरेन के लोगों की बात सुन और समझ के रिप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। उसको मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है आपकी कम्युनिकेशन पावर में।
Now, one most important point before we proceed to the next question that interviewer may ask you is, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। वोकैबुलरी यानी कि आपका शब्दकोश, वर्ड मीनिंग, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस चीज की पूरी जानकारी। जैसे आपको बोलना है कि आज मुझे सुबह से अजीब सा फील हो रहा है या लग रहा है, तो यहां पे जब तक आपको अजीब की इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होगी तब तक आप प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। फिलहाल अजीब को आप कई तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। यहां पे ऊपर दिए गए सेंटेंस में आप लिखेंगे कि आई हैव बिन फीलिंग अनईजी या फिर अ लिटिल वियर्ड। अनईजी या फिर अ लिटिल वियर्ड सिंस दिस मॉर्निंग। सो अच्छी वोकैबुलरी या फिर शब्द संग्रह कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। दूसरी चीज जो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर, जिससे आप सभी परिचित होंगे ही। बचपन से ही बच्चों को ग्रामर घोल के पिला दी जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, बट फिर भी कई बच्चे अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता, या फिर कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती ही नहीं है कि इंग्लिश उनके किसी काम आएगी। अब जैसे एक मैकेनिक, एक कारपेंटर या फिर एक मोची है जो अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसे इंग्लिश आए या ना आए। बट फिर भी ग्रामर हमारे कॉल सेंटर या फिर किसी भी प्रोफेशन या बिजनेस में जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन माय लिस्ट। थर्ड होता है कॉन्फिडेंस। तो जब वो आप में तब आता है जब आप किसी काम को 100 बार अच्छे से कर लेते हैं और आगे भी उस कार्य को करते रहते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे हे गुड मॉर्निंग, ऑलमोस्ट सबने बोला होगा, तो उतना कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर है कि अगर किसी को विश करना है या फिर ग्रीट करना है तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन उसके बाद में जब आपको डिटेल में बात करनी होती है तो शब्द नहीं मिलते, या फिर ग्रामेटिकली टूटी फूटी इंग्लिश निकलने लगती है मुंह से। बेस्ट तरीका यह होता है कि आप एक डायरी बनाएं और जो भी नया वर्ड आपको मिले उसको आप अपनी डायरी में लिखें और उस शब्द को गूगल पे सर्च करके उसका पूरा मतलब समझें और उसका सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये चेक करें। सो यस, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जब 100 बार किसी वर्ड को आंखों के सामने देखोगे और उसके पीछे पड़ जाओगे तो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना इजी हो जाएगा। सो वोकैबुलरी पे काम करो, बाकी सब अपने आप आता जाएगा। Consistency, temperament, gradually, big picture, down the line, prefer, mandatory, anytime soon। अगर आप ढूंढने बैठोगे तो आपको बहुत से ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को और निखार करके इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ना मिले तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। I'll help you with that। एक और सवाल जो इंटरव्यूअर पूछते हैं और जिस बेसिस पे आपकी हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है वो है कि Why do you want to join our company? अब अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं और भी डिटेल वीडियोस बना दूंगा। मोस्टली 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और आजकल एक वर्सांट या वर्सेंट नाम का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है जिसमें बेसिकली आपकी इंग्लिश सुनने, बोलने और समझने की क्षमता देखी जाती है। पहली बार ये टेस्ट दोगे तो बहुत अजीब लगेगा अगर आप इंग्लिश से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो, बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपकी जॉब पक्की, ये मेरी गारंटी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू सो मच।